जय हिंद दोस्तों। मैं कासिम खान आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस द फ्यूचर से हम आज चर्चा करेंगे जयपुर में हो रहे अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर। और जयपुर में जो अतिक्रमण की लेकर कार्रवाई हो रही है उसमें क्या भेदभाव हो रहा है, क्या उसमें ऊंच नीच को देखा जा रहा है या किसी विशेष धर्म को देखकर इस पर कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर हम विश्लेषण में बात करेंगे। हमारे साथ ही फिरोजुद्दीन जोरावर साहब जो कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जयपुर जिला अध्यक्ष हैं। फिरोजुद्दीन साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ हमारे चैनल फोकस द फ्यूचर पर। शुक्रिया। मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि जयपुर नगर निगम का जो दस्ता है, सतर्कता दस्ता, वो रास्ते के अतिक्रमणों को हटाने के लिए इस वक्त चर्चाओं में आया हुआ है। उसमें जेपी सर का नाम आ रहा है और काफ़ी वीडियो वायरल हो रही है। इस पे युद्ध स्तर की कार्रवाई जो चल रही है जयपुर को अतिक्रमण मुक्त करने की, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपका चैनल सबसे पहले धन्यवाद का पात्र है कि इस मुद्दे पर आप ही जो है ये सवाल पूछ रहे हैं। जी। बाकी और यूट्यूबर्स जितने भी मैंने जो सोशल मीडिया पर पोस्टें देखी हैं उनके अंदर नगर निगम को बड़ा धन्यवाद दे रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद के पात्र नगर निगम जब है जब वो सिर्फ एक नज़र से सबको देख करके ये काम करे। मिसाल के तौर पे अभी कुछ दिन पहले पोस्टें वायरल हुई थी नगर निगम के सतर्कता दस्ते की। मैं पुलिस बल और मैं फोर्स के और दल बल के साथ आते हैं और वो उठा के जो है सामान ले जाते हैं। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक बढ़ रहा है जयपुर में और जयपुर में अतिक्रमण बढ़ रहे हैं, उनको रोकना भी नगर निगम का काम है। लेकिन उन्हें पेंटर कॉलोनी से लेकर के एक शास्त्री नगर हवा महल क्षेत्र की बात बताता हूँ मैं आपको। पेंटर कॉलोनी से लेकर के और कावटिया सर्किल तक ये रोड बहुत चौड़ा है, आराम से ट्रैफिक कोई व्यवधान नहीं है, आराम से गुजरता है। वहाँ पर तो ये सतर्कता दस्ता नगर निगम का कार्रवाई करता है। लेकिन पेंटर कॉलोनी से पावर हाउस तक जो पूरी सिंधी कॉलोनी का क्षेत्र है, आप हाजी कॉलोनी सीकर उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, हाजी कॉलोनी तो अंदर चली गई, लेकिन मेन रोड जो जा रहा है सिंधी कॉलोनी से पावर हाउस, जी जी। उस पर ट्रैफिक इतना स्लो चलता है, जाम लगता है। वहाँ हर मकान के अंदर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। एक कॉम्प्लेक्स में अगर मान लो 20, 25, 50 दुकानें हैं, उनके व्हीकल हैं, उनके उनके बोर्ड लगे हुए हैं, उन्होंने आगे फुटपाथ पर कब्जे कर रखे हैं। वो कब्जे नगर निगम दस्ते को नहीं दिखते। इसको क्या माना जाए? कई रेजिडेंशियल मकानों में कॉमर्शियल काम चल रहा है। भाई वो चल रहा है, वो तो निगम की मिली भगत से चल रहा है। जी। निगम एक ऐसा भ्रष्ट डिपार्टमेंट है कि लोग सबसे ज़्यादा जो आम जनता की नज़र में है वो पुलिस पर जाता है निगाह कि पुलिस भ्रष्ट होती है ये। लेकिन निगम सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, क्योंकि निगम का दस्ता वहीं कार्रवाई करता है सिर्फ दिखावे के लिए इस सरकार की पॉलिसी के तहत कि जहां पर गरीब छोटे व्यापारी ज़्यादा है। बड़े व्यापारियों पर कभी इन्होंने कभी शिकंजा नहीं कसा। तो ये जो कार्रवाई है, अभी के 2-4 पोस्टें भी चल रही हैं सोशल मीडिया पर, ठेले वालों को हटा रहे हैं, ठेले वालों का सामान उठा के ले जा रहे हैं, उनको भगा दो। उन मजदूर कितना कमाता होगा? 500-700 रुपये, 1000 रुपये। ठीक है, वो कानूनी लहजे में अगर गलत है तो उसको भगा दो। पहले भी यही काम होते थे, हटा देते थे। निगाह 2-4 बार हटाने पर जो है उनका चालान कर देते थे, जुर्माना होगा, फिर वो नहीं लगाएंगे। सामान जब्त करके ले जाते हैं, एक गरीब आदमी का ठेला जब्त करके ले जाते हैं, क्या धंधा करेगा? तराजू जब्त करके ले जाते हैं, उठा के फेंक तराजू देते। जब ठेला ही चला जाएगा तो वो ठेला खरीद के ला, नया, फिर लगा। तो गरीब का शोषण हो रहा है ये अतिक्रमण के नाम पर। नहीं, हमारी चांदपुर से लेकर चारदीवारी के दरमियान में जितने भी बड़े बड़े व्यापारी हैं उन पर अब तक इनकी नज़र क्यों नहीं गई, जिन्होंने बरामदे पूरे पूरे घेर रखे हैं? बरामदे तो खैर खाली कर रखे हैं, लेकिन उन्होंने सामान रख रखा है, जी। उन पर अतिक्रमण दस्ते की कोई नज़र नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि आप, मैंने एक मिसाल देखी यहाँ जो मेरे पास में जो देखा गया शास्त्री हवा नगर। महल क्षेत्र में, जी जी।
ये अवामिल और किशन पोल दोनों लगते हैं कि कब्रिस्तान से लेकर के और कांवटिया सर्किल तक, तो ये जबकि खूब लंबा चौड़ा रोड है, वहां पर अतिक्रमण दस्ता कार्रवाई करता है। और उस पेंटर कॉलोनी से लेकर के पावर हाउस तक जो कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती। सीधा सीधा सा है कि ये लोग भेदभाव की नीति अपना रहे हैं। और ये कोई जेपी सर कौन है, रेवेन्यू एक सतर्कता दस्ते में कोई अधिकारी हैं, ये अपनी इस तरीके से दादागिरी करते हैं, इनके साथ वाले इस तरीके से पेश आते हैं कि वो कानूनी कार्रवाई को छोड़कर झगड़े की संभावना बढ़ जाती है। एक दो वीडियो मैंने देखे हैं ऐसे। एक वीडियो मैंने भी देखी थी शास्त्री नगर सब्जी मंडी की, जिस पर ये आए और सिर्फ 4 दुकानों पे कार्रवाई करी और पूरी लाइन को छोड़कर चले गए। अब बताइए आप, क्या इसका मतलब क्या माना जाए? अगर इनको अतिक्रमण हटाना था तो पूरी पूरी लाइन का हटाते। भाई एक और बात बताऊं, ये जगदीश जी जो भी अधिकारी हैं नगर निगम के, इन पर नगर निगम और जो है और डिपार्टमेंट जो जांच करते हैं कि वाकई क्या ये सही कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर इनको तो देखना चाहिए। हाँ, इनके ऊपर जांच नहीं हो रही कि ये कोई पक्षपात तो नहीं कर रहा है। पक्षपात तो नहीं कर। अब पक्षपात का नमूना आपको मैं बताता हूँ जी। कब्रिस्तान के सामने जो माउंट रोड है उसके ऊपर खलील के चौराहे पर मेन रोड पर मदीना मस्जिद होते हुए ब्रह्मपुरी जाता है ये रोड, सैकड़ों अतिक्रमण होंगे इस पर। ये एक मेन रोड है, इस पर जेपी सर जगदीश जी की कोई नजर नहीं, सिर्फ एक दुकान पे। और सिर्फ खलील के चौराहे से अंदर गली के अंदर जाकर पेंटर कॉलोनी की तरफ जाकर एक कबाड़ी की दुकान पे 3 बार इन्होंने जो है छापा मार दिया और 3 बार सामान ले गए। सिर्फ अब सिंगल इसको दुकान क्या पे। कहें? आप कहना चाहते हैं हाँ, सिर्फ एक दुकान पे? सिर्फ एक दुकान, इसको क्या कहोगे आप? ये भेदभावपूर्ण नहीं है तो क्या है? या तो कोई कंप्लेंट भी करता है, पहली बात तो उन गलियों के अंदर इतना आमद रफ्त होता है कि आसानी से आता जाता है आदमी। असल में तो मेन रोडों को इन्हें क्लियर करना चाहिए, वहां इनकी नजर क्यों नहीं जाती है? बिल्कुल, मैं आपकी इस बात पे ये कहना चाहूंगा कि मेन रोड, आज मैं भी अगर बाइक से चलता हूँ, मेन रोड मुझे क्लियर नहीं मिलते हैं, इसीलिए मैं गलियों में घुसता हूँ। अगर मेन रोड क्लियर मिलने लग जाए तो आदमी गलियों में घुसेगा भी नहीं। ये तो आम जनता समझ रही है, हाँ वो मेन रोड की बनिस्बत गलियों में से जाना ज्यादा पसंद करती है कि आसानी से निकल जाएंगे। हाँ, मेन रोड में इतना और जाम इनको होता है। मेन रोड अतिक्रमण नहीं दिख रहे, वहां सब अगर कोई पावरफुल आदमी कॉम्प्लेक्स है किसी के क्या है तो उनका तो सामान कैसे जब्त कर लेंगे? सारे ये वोटों की राजनीति के लिए सरकार के अधीन ये दस्ता काम करता है। और हमारा कहना इतना सा है कि इस पर सतर्कता दस्ते पर नगर निगम के और एजेंसियां जांच करें, देखें क्या वाकई ये भेदभावपूर्ण नीति से काम करते हैं या अपने फायदे के लिए काम करते हैं। इसमें 2 बातें हो सकती हैं, तो इसकी जांच भी होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं अगला सवाल आपसे ये कहूँगा कि जयपुर शहर के अंदर नगर निगम जो होता है उसके क्षेत्र में कोई नया निर्माण अगर होता है, नई कोई आप मकान बन रहा है, कोई दुकान बन रही है, नए निर्माण को नगर निगम जाके सील कर देता है, अगर वो अवैध होता है तो बाद में उसकी सील भी नगर निगम ही खोलता है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर सीधा सा है अर्थ, मैंने कहा पहले कह दिया, नगर निगम एक भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इनके पास पावर इतना है कि ये जैसे जिसका मकान तोड़ दें, जैसे जिसका मकान सील कर दें, और भूमाफियाओं का अड्डा है। एक 50 गज के प्लॉट पर सील लगा देती है नगर निगम, नोटिस चिपका जाती है कि आपका मकान सील किया जाता है, आप अनाधिकृत बालकनी निकाल रहे हैं। और एक 250 गज, 300 गज, 500 गज पे एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, 250 गज रिहायशी पे रेजिडेंशियल पर कॉमर्शियल काम हो रहा है। कॉमर्शियल काम हो रहा है, वहां उसको सील करते हैं, खुल जाता है और लाखों रुपए का लेन देन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये आरोप, कई लोग इस बात पर ऐतराज करेंगे, निगम वाले भी सोचेंगे कि ये आरोप कैसे लग रहे हैं। आरोप इसलिए लग रहे हैं कि ये ऐसा देखा गया है, पार्टियों से जब बात होती है जिनके मकान सील हुए कि कितने पैसे खर्च हुए, जुर्माने के साथ साथ ऊपर के कितने पैसे लगे, तब वो बताते हैं कि इस तरीके से लाखों रुपया जो है हमारा खर्च हुआ। नहीं, इस तरीके से तो जयपुर में बहुत से सैकड़ों ऐसे रिहायशी मकान मिल जाएंगे जिसपे कॉमर्शियल काम चल रहा है। हाँ, नहीं, 50 गज भूमि पर सील करना नगर निगम के प्रावधान के खिलाफ है। 50 गज जिसके पास जमीन है 100 गज तक, वो अपने मकान को रहने के लिए बना सकता है, लेकिन उसमें भी तरीका ये है कि भाई आप नक्शा पास कराओ,
नगर निगम से परमिशन लो। अब वो सारी चीजें करेगा तो वो तो अपना टाइम वेस्ट करता रहेगा। नगर निगम की परमिशन मिलने में सालों लग जाते हैं। अब अच्छा। ये लचीलापन नहीं, रिश्वत की बात नहीं है तो क्या है? हम्म, या तो ऐसा प्रावधान रखे निगम कि हम्म, एप्लीकेशन दे और उसे एनो से मिल जाए, बना ले भाई 50 गज में तेरा जमीन मकान। वो 250 गज के प्लाट में वो बिना परमिशन बना रहा है और वो सील कर देते हैं, और फिर वो सील खुल जाती है। तो क्या परमिशन देती नगर निगम ने उसे कॉम्प्लेक्स बनाने की? ये सब बातें, ये जो है नगर निगम को एक अ, ये दर्शाती है कि भाई ये लोग कितने ईमानदारी से अपने फर्ज को अंजाम दे रहे हैं। अच्छा मैं ये ये जान अतिक्रमण बढ़े ही नगर निगम की वजह से। हाँ, मैं ये जानना चाहूंगा कि नगर निगम की खुद की जो जमीनें होती हैं उस पे जो अवैध कब्जा करा जाता है, धार्मिक स्थल बना लिए जाते हैं, रोडों पर धार्मिक स्थल बना दिए जाते हैं, उस पर नगर निगम कार्रवाई क्यों नहीं करती, उनको सील क्यों नहीं करती? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और इस बारे में नगर निगम को एक छोटा सा मैटर यहाँ भी हुआ था। रोड पर एक चबूतरा बना करके अतिक्रमण कर लिया था। उस पर नगर निगम को भी एप्लीकेशन दिए, कलेक्टर को भी दिए, बहुत सब डिपार्टमेंटों को जानकारी दी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। वहाँ जेपी सर को एप्लीकेशन नहीं मिली शायद। और वो जो उसके जेपी सर जो चिल्ला रहे वो हैं, ऑन रिकॉर्ड होगा। हाँ ऑन रिकॉर्ड है, रिसीव्ड जेपी है। सर को रिकॉर्ड नहीं नजर नहीं आ रहा। और वो जो यूट्यूबर्स जो उनकी तारीफ करे जा रहे हैं अतिक्रमण के बारे में, उन उन उनसे भी मैं ये सवाल पूछता हूँ, क्या वाकई में जेपी सर ईमानदारी से काम कर रहे हैं जिनकी तारीफ इस कदर की जाती है? एक गरीब का आशियाना उजाड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है उनको, लेकिन किसी अमीर के हाथ डालने में परेशानी का सबब बन सकता है, ये वजह है। या फिर वहां से माल मिलता है ये और यहाँ से माल नहीं मिलता, दो ही रसूख बातें होती हैं। ये रसूखदार लोगों से डरते हैं। भाई मैंने ऐसा भी देखा उन वीडियो के अंदर जो बातें की, हम्म, कमेंट आते हैं लोगों के, जो ये अ, जो उनको सपोर्ट करते हैं या गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, उन्हें तो क्या सपोर्ट करेंगे, आज वो हैं कल चले जाएंगे। हम्म। तो वो लिखते हैं कि ये जिहादी हैं, ये तो मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे, आप सही कर रहे हैं। इस तरीके के कमेंट्स ये असल उनके में उस पर आते हैं। ये असल में जो गलत कार्रवाई है उस पर लोगों की नजर ना जाए या चर्चा ना हो, इसलिए ये बातें करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, ये भी बात है। और ये भी बात है कि ये लोग दिमाग को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा, ये जो जेपी सर, अब मैं दोबारा आपसे एक सवाल पूछूंगा। ये जो छोटी छोटी गलियों में जाके कार्रवाई कर रहे हैं, गलियों के अंदर घुस के, वहां कौन सा ट्रैफिक जाम हो रहा मैंने बताया ना है ये तो रिहायशी बात। एरियो में, और वहां जाके ये बहस भी कर रहे हैं। इनको पूरा जो है ये माउंट रोड नजर नहीं आता है। जलमेल तक चले जाओ, कितने अतिक्रमण मिलेंगे, कितनी फुटपाथें पर मतलब मकान बढ़ा करके उन्होंने बना रखे हैं। ये मेन रोड है, कहीं इस पर इनका ध्यान नहीं है। कहीं नगर ऐसे निगम का ना, ये नगर निगम दस्ते का, ये सिर्फ उन 3 टप्पर वालों को हटाते हैं, बाकी किसी पर हाथ नहीं डालते। लेकिन निगम में सिवा भ्रष्टाचार के कुछ नहीं। अच्छा, मैं आपसे अब अगला सवाल ये करूंगा कि जेडीए के अलॉटमेंट के बाद जो जमीन नगर निगम के अधीन आ जाती है, उसके नगर निगम द्वारा पट्टे बनाने में भी धांधली की खबरें आती हैं। कई ऐसी खबरें आती है कि लोगों से जबरदस्ती रिश्वत ली गई है, जबरदस्ती उनका पट्टा रोका गया है ताकि वो जब ऊपर का पैसा दें। भाई आज की तारीख में जो निगम कार्रवाई कर रही है, जी। अभी पिछले 2-3 साल से, जब से ये नगर निगम हेरिटेज और ये दो अलग बने, और अब ये एक कर दिया इन्होंने, लेकिन निगम में वो काम नहीं हुए जो जनहित के। उससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट में काम हुए हैं, इसमें मैं दोहराया नहीं करता कि पट्टों की स्कीम को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से गरीबों को पट्टे जारी करवाए। मैं कांग्रेस से ज़्यादा श्रेय बीजेपी पार्टी को दूंगा, क्योंकि उनके टाइम पर कच्ची बस्तियों के पट्टे या जयपुर शहर में पट्टे, अनगिनत पट्टे जारी हो गए। लेकिन अभी 2-3 साल से जब ये सरकार आई है, ये इतनी, एक पट्टा तो जारी नहीं हुआ है। और पट्टे के लिए उस पट्टेधारी के पसीने आ जाएंगे, उसकी चप्पलें घिस जाएंगी, लाखों रुपया खर्च करेगा, तब भी वो पट्टा नहीं पा सकता। ये आज कंडीशन है नगर निगम की। नहीं तो ऑन रिकॉर्ड नगर निगम ये जारी करे कि जब से सरकार, भजनलाल सरकार आई है, उसके बाद में कितने पट्टे जयपुर शहर के जारी हुए। इन्होंने भी एक कैंप का शुरुआत की थी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20% लोगों के पट्टे बने। और 2008 से लेकर के कई कैंप लगे हैं पहले,
उनके अंदर मैं बता सकता हूँ कि लाखों पट्टे बने, और मतलब कोई इक्का दुक्का पट्टेधारी ऐसा होगा जो अनलीगल है, उसका पट्टा नहीं बन पाया। बाकी ये नगर निगम से कोई पूछे, हमारे एमएलए साहब बहुत सारी बातें करते हैं, ये पूछे कि भैया आपने कितने जयपुर शहर में कितने पट्टे जारी किए। जेडीए का अलॉटमेंट है अगले के पास, वो अब निगम के अधीन आ गई जमीन, तो निगम का पट्टा जरूरी है, लेकिन वो पट्टे से वंचित है, ना वो कोई लोन सुविधा ले सकता, ना वो और कोई काम कर सकता, परेशान होकर के, और वो मजबूर है। ये नहीं चलने वाली बातें हैं जो आज गवर्नमेंट कर रही है। नगर निगम, वो इस टाइम की नगर निगम बिल्कुल ही काम करने में फेल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज साहब, आपसे बात करने के लिए और इतने गंभीर मुद्दे पर हमसे चर्चा करने के लिए विश्लेषण में। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ फिरोजुद्दीन जोरावर साहब, जयपुर जिला अध्यक्ष वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।